नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की सिंडिकेट कटमनी और टोलाबाजी की नीतियों के कारण राज्य में उद्योग बंद हो रहे हैं और व्यवसायी अन्य राज्यों की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के भ्रष्ट और अव्यवस्थित प्रशासन के चलते रोजगार और निवेश दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अमित शाह ने लोगों से आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी और एक पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। बंगाल एक जमाने में सब बात में सबसे पहले था। सबसे पहला मोटर कारखाना पश्चिम बंगाल में लगा। सबसे पहला पावर प्लांट 1887 में बंगाल में लगा। सबसे पहली कोयलरी बंगाल में आई। सबसे पहला स्टील प्लांट बंगाल में लगा। देश की सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग बंगाल में बनी। देश की सबसे पहली जूट मिल बंगाल में बनी। देश की पहली मेट्रो ट्रेन बंगाल में आई। एक ही शहर में 2 पोर्ट एक ही जगह है, बंगाल में है। और देश की सबसे पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बंगाल में बनी। और विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी, जिसने भारतीय शिक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारा, वो भी बंगाल में बनी। मगर ममता जी, आप गौरव मत करिएगा, इसमें से कुछ आपके समय में नहीं हुआ है। ये जो करने वाले थे, उनके पूरे रिदम को, इनकी लय को, बंगाल की विकास की गति को तोड़ने का आप काम करें। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। और मित्रों, ये बहुत बड़ा सेटबैक बंगाल के आर्थिक विकास के लिए है। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।